मथुरा जनपद में हुए फर्जी शिक्षक प्रकरण को लेकर के लगातार कोई न कोई विवाद बना ही रहता है। ताजा मामला है प्रधान अध्यापकों से जुड़ा हुआ। बताते चलें कि शासन के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग में तैनात प्रधान अध्यापकों की बहाली कर दी गई है, जिनके द्वारा फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी। यह आदेश शासन द्वारा आया है। विदित रहे कि जून 2018 में 86 शिक्षक निलंबित किए गए थे। इसके साथ ही जून 2019 में इन सभी शिक्षकों की अनंतिम बहाली कर दी गई थी। इसी के साथ बताते चलें कि विभाग ने 5 प्रधान अध्यापकों को फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का आरोपी माना है। बहाली के साथ ही शिक्षकों को आरोपित करते हुए 2 के इंक्रीमेंट रोकते हुए 5 प्रधान अध्यापकों की बहाली की गई है। इसके साथ ही अन्य को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने पर शिक्षक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि शासन के आदेश के बावजूद भी उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। फर्जी शिक्षक भर्ती प्रकरण जो मथुरा में 2017 में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके अनुगत खंड शिक्षा अधिकारी और कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी के बाबू आदि, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि जो भी यहाँ कर्मचारी थे और कुछ उनके मित्र आदि जो संदिग्ध 10-20 लोग थे, एक रैकेट के अनुसार उन्होंने मथुरा में 111 फर्जी शिक्षक नियुक्त कर दिए, जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में डायरेक्ट भर्ती 2016 में हुई थी। उसके बचे हुए शेष कुछ 37-38 कैंडिडेट रह गए थे। उनके एवज में बीएसए कार्यालय ने उस दिसंबर 17 में 111 अभ्यर्थी फर्जी भर्ती कर दिए। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने 86 स्कूलों में इनको भेजा गया, किसी में 1 और किन्हीं में 2-2। तो जो वहाँ कार्यरत सहायक अध्यापक था, जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक ना होने की वजह से इंचार्ज का काम कर रहा था, उसको कहा कि इनको भाई आप स्कूल में ज्वाइन करा लो, आपके स्कूल में एक शिक्षक भेज दिया गया है। तो नियुक्त करा दिया। हम लोगों ने आदेश लेके आए थे, सभी अपने पत्रावली लाए थे, कागज आदि लाए थे, जो भी है। तो हमारा जो सहायक अध्यापक होता है बेसिक में, वो खाली स्कूल में ज्वाइन कराता है या शिक्षण कार्य करवाता है। ना तो वो वेतन प्रमाणित कर सकता, ना वो फाइल प्रमाणित कर सकता, ना कुछ वेतन आदि लगा सकता, ना उसकी संस्तुति कर सकता वेतन आदि की। और सारी रिपोर्टें जो है सभी कागजातों सहित जो है और खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई। उसके बाद में जून में ये मामला पटापेक्ष हो गया कि ये सभी शिक्षक जो है फर्जी थे और प्रेस आदि में शिकायत हो गई शासन में। प्रेस ने जब अखबारों में आया मामला, तो सभी मथुरा के अध्यापक जो है बेचारे हम परेशान हुए, बीएसए कार्यालय में एकत्रित हुए। कितने निलंबित किए गए थे इस पूरे मामले में? इस मामले में भाई साहब 86 इंचार्ज प्रधान अध्यापक जो है वो बिना किसी सोच समझ के बेसिक शिक्षा के इतने लंबे 70-75 वर्ष के इतिहास में और निलंबित कर दिए गए, जो केवल मथुरा में हुए। अब क्या स्थिति है? अब इन्होंने हमको निलंबित कर दिया और कोई सुनवाई नहीं शासन में। 4 एजेंसियां इसमें जांच में लगी सरकार के निर्वहन पे, आदेशों के निर्वहन पे। एक उत्तर प्रदेश पुलिस, एक एसआईटी, एक एसटीएफ और एक हमारा विभाग, जो सबसे हमारा हमको ही दोषी मानना है, जो हमारा विभाग है। एसटीएफ, एसआईटी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने। भाई साहब बहाली हो गई है, तो बहाली में कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? जी सर, एसआईटी, एसटीएफ और एसटीएफ पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमको कहीं दोषी नहीं माना गया है। इस समय जो फर्जी भर्ती प्रकरण वाला जो समस्या चल रही है, उस पर कल बीएसए महोदय ने हमें बहाल करने वाले पत्र जो दिए हैं, हम उनसे बिल्कुल नाखुश हैं। बहुत गलत किया है। किस तरह से नाखुश हैं? क्या कमी उसमें रह गई है? अब उन्होंने ज़बरदस्ती के आरोप वगैरह लगा के हम लोगों को बहाल किया है। बहाली में प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, जबकि नहीं देनी चाहिए थी। शासनादेश में साफ लिखा हुआ है कि केवल चेतावनी और सचेत करते हुए बहाल करना था, और इन्होंने हमें प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, और वो भी बिना संज्ञान लिए, बिना तरीके से देखे, तथ्यों को बिना देखे। तो आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है साहब। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यवाही की गई है। यदि किसी शिक्षक को कोई परेशानी है तो वह उच्च अधिकारियों से संपर्क कर प्रार्थना पत्र दे सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। ये प्रकरण 29,000 शिक्षकों का था, जो 2018 में तथाकथित फर्जी शिक्षकों को जिन लोगों ने ज्वाइन कराया था, हेड मास्टर्स ने, उनको उस टाइम पे निलंबित किया गया था और उसके बाद में 2019-20 में अनंतिम बहाल कर दिया गया था।
अभी तक वो बहाल ही थे, अब उनको बहाल किया गया है। इन 86 में से 73 हेड मास्टर, इंचार्ज हेड मास्टर्स को और ये बहाल कर दिया गया है, और 13 के मूल अभिलेख संबंधित थानों में जमा है। मूल अभिलेख के लिए मंगाने के लिए हमने एसपी क्राइम को पत्र लिख दिया है। थाने के माध्यम से जिस दिन हमारे पास वो मूल अभिलेख आ जाएंगे उनका भी निस्तारण तत्काल कर दिया जाएगा। सर, किन के आदेशों पर इनका निलंबन हुआ था और किन आदेशों के तहत इनकी बहाली की गई है? इनकी बहाली शासन के आदेश पर ही की गई है और 2018 में इनको निलंबित किया गया था फर्जी शिक्षक भर्ती प्रकरण में। सर, कुछ इनकी बहाली के साथ कुछ इनको दंड भी दिया गया है? हाँ, बहाली के साथ में कुछ टीचर्स को चेतावनी दी गई है, कुछ को 2 इंक्रीमेंट रोके गए हैं और कुछ हेडमास्टर्स को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। प्रविष्टि को लेकर के सर कुछ शिक्षक संतुष्ट नहीं, कहा कि बहाली पहले जो शिक्षक प्रतिकूल प्रविष्टि से संतुष्ट नहीं है वो अपना प्रत्यावेदन एडी बेस से क्या अपील करें, उनकी पुनः जांच करवाई जाएगी। एडी बेस से क्या अपील करें वो। इन शिक्षकों का सर ये कहना है कि जिस आदेश के हवाला देकर इनकी बहाली की गई है उस आदेश में ये उल्लेख था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों की समिति बना के हमने मूल अभिलेख पुनः जांच करवाए। मूल अभिलेखों में बहुत सी त्रुटियां पाई गई, उसी की एवज में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट उनको दिया गया है। इन्हें दोषी पाया गया सर? दोषी पाया जो दोषी पाए गए हैं उनके 2 इंक्रीमेंट परमानेंट काट लिए गए हैं। सर, जो दोषी पाए गए हैं, 2 इंक्रीमेंट पाए जिनके काटे गए हैं, वो 5 संख्या हैं जिन्होंने एक निर्धारित डेट 19/12/2017 थी ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद में फर्जी तथाकथित फर्जी शिक्षकों को ज्वाइन कराया था। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के मथुरा जनपद में जिस तरह से हो हल्ला मचा था उसके अनुसार जांच होते होते अब ये हुआ है कि जिन प्राध्यापकों ने ज्वाइनिंग कराई थी उनमें से 73 शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। ये बहाली शासन के आदेश पर हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसमें पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र के माध्यम से कुछ दंड भी शिक्षकों को दिया गया है। किसी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है तो किसी का इंक्रीमेंट भी रोका गया है और कुल मिलाकर कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सभी की बहाली कर दी गई है, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ दंड दिया गया है। जिन शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य किसी से आपत्ति है वो एडी शिक्षा के यहाँ पर अपनी फरियाद लगा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो पुनः कर दी जाएगी। न्यूज़ के लिए रवि यादव।